नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये केतु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, केतु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। गुरु की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु, गुरु की मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं केतु। और केतु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठे हों तो केतु अच्छा फल देंगे। जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ के अधिपति गुरु बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें या 9वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर केतु अच्छा फल देंगे। यानी कि केतु 12 में से किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव का अधिपति पहले, चौथे, 7वें, 10वें अथवा 5वें या 9वें भाव में बलवान होकर के बैठे हों तो केतु अच्छा फल देंगे। मित्रों, केतु के ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो यानी कि गुरु, शुक्र अथवा शुभ चंद्रमा या शुभ बुध की दृष्टि हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे। मित्रों, केतु की उच्च की राशि है धनु, यानी कि धनु राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और मिथुन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। पाराशर ऋषि ने इनको वृश्चिक में उच्च का माना है और वृषभ में नीच का माना है, तो हम दोनों को मानेंगे। मित्रों, यदि केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति कमजोर हो अथवा नीच राशि में हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो, नीच नवांश में हो तो केतु खराब फल देंगे। अथवा केतु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति यदि 6, 8, 12 में बैठा हो तो केतु खराब फल देंगे। मित्रों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको केतु का फल करना है। तो आइए जान लेते हैं कि धनु लग्न के 12वें भाव में केतु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि धनु लग्न के प्रथम भाव में ही केतु बैठे हों तो जातक सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक मेहनती, साहसी होगा। जातक कम और स्पष्ट बोलने वाला होगा। जातक मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को कोई स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। जातक विद्वान, ज्ञानी होगा, लेकिन जातक थोड़ा भ्रमित और कंफ्यूज भी रहेगा। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा और कभी कभी जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर लेगा। जातक क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक धार्मिक स्वभाव का होगा। जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा और केतु की दशा अंतर्दशा में जातक को खूब लाभ होगा। जातक अचानक से सफल हो सकता है। जातक अच्छा धनवान बनेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक मुंह देखी बातें करने वाला होगा। माहौल देख कर के बातें करेगा। जातक एकांत प्रिय होगा। जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक के कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन बदलाव जातक के हित में होंगे। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में लाभ भी होगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे, लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जातक को ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से अच्छा लाभ होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के तीसरे भाव में केतु बैठे हों
तो जातक मेहनती, साहसी, धैर्यवान होगा। जातक बहुत उत्साह से काम करने वाला होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा और समाज में सम्मानित भी होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, लेकिन जातक के भाई बहन सुखी रहेंगे। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से भी लाभ होगा। जातक को अपने पिता से सुख सहयोग मिलेगा। जातक किसी भी प्रकार से धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक गलत रास्ते से, गलत तरीके से भी धन कमा सकता है। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक नौकरी अथवा पढ़ाई आदि के लिए घर से दूर जा सकता है। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन बदलाव जातक के हित में होंगे। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, परंतु यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में कमी होगी। जातक के पास में प्रॉपर्टी, वाहन आदि होते हुए भी जातक को उसका सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई अथवा नौकरी आदि के लिए घर से दूर चला जाए। जातक के जीवन में भटकाव बहुत होगा। जातक भ्रमित, कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक की माता का भी स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को अपने माता पिता का सुख अच्छा नहीं मिल पाएगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के पांचवें भाव में केतु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा, लेकिन जातक थोड़ा भ्रमित और कंफ्यूज भी रहेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक बुद्धिमान, चाणक्य बुद्धि का होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से खूब धन कमाएगा। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक गलत तरीके से भी पैसा कमा सकता है, गलत रास्ते से भी धन कमा सकता है। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, लेकिन समाज में लोग जातक की पीठ पीछे बुराई करेंगे। जातक को जमीन से संबंधित काम में अच्छा धन लाभ हो सकता है। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है, गर्भपात आदि की समस्या हो सकती है। और यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक धर्म में कम रुचि रखेगा। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक को पिता से मिलने वाले सुखों में भी कमी होगी और बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा धन लाभ नहीं हो पाएगा। जातक मन से अशांत, भ्रमित रहेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के छठे भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक शत्रुहंता होगा। अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक को खेती आदि के कार्य से अच्छा लाभ होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी कोई परेशानी हो सकती है। जातक का अपने कुटुंब परिवार के पीछे बहुत धन खर्च होगा, परंतु जातक का समाज में दबदबा होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन बदलाव हमेशा जातक के हित में होंगे। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश भी जा सकता है। जातक कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में तो पड़ेगा, लेकिन हमेशा जीत जाएगा। जातक अच्छा धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा।
जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो जातक को धन संग्रह में परेशानी होगी। जातक धन तो कमाता रहेगा लेकिन चाह करके भी धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए और जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न के 7वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के व्यापार आदि में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा अथवा पार्टनरशिप के व्यापार में पार्टनर से धोखा मिलेगा, पार्टनर से मतभेद होते रहेंगे। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक अंतरजातीय विवाह कर सकता है। जातक चिड़चिड़े गुस्सैल स्वभाव का होगा। जातक का मन अशांत चिंताग्रस्त रहेगा। जातक कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के अपने भाई बहनों से भी मतभेद होंगे। जातक को अपने गलत निर्णयों से नुकसान होगा और कभी कभी तो जातक को एक ही गलती का फल पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। जातक को बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं हो पाएगा। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक को व्यापार में भी परेशानी होगी, व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन जातक को व्यापार में लाभ भी होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, परेशानियां थोड़ी कम होंगी। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के 8वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जातक को पेट से संबंधित रोग होंगे, अनपच आदि की समस्या होगी। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग कम मिलेगा। हो सकता है कि जातक नौकरी अथवा पढ़ाई आदि के लिए अपने घर से दूर चला जाए। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को अपने ससुराल से अथवा किसी और सगे संबंधी से लाभ हो सकता है। जातक को जमीन में इन्वेस्टमेंट करने में अच्छा लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है और विदेश जाकर के खूब धन कमाएगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक यदि विदेश जाना चाहे तो बहुत आसानी से विदेश जा सकता है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को कफ जनित रोग होंगे, शीत जनित रोग होंगे। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि धनु लग्न के 9वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। जातक थोड़ा कंजूस भी होगा। जातक के पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद भी होंगे लेकिन जातक अपने पिता की सेवा करने वाला होगा। जातक को यात्राओं से लाभ होगा लेकिन यात्राएं कष्टदायी भी होंगी। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक मेहनती होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। परंतु यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो जातक भ्रमित, कन्फ्यूज, अशांत रहेगा। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक बुद्धिमान होगा लेकिन अपनी बुद्धि विद्या का सही लाभ नहीं ले पाएगा अथवा सदुपयोग नहीं कर पाएगा। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे और जातक को धन कमाने में परेशानी होगी। बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाभ नहीं होगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के 10वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान चतुर चालाक मेहनती होगा। जातक तेजस्वी विद्वान होगा। जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानियां भी होंगी
लेकिन जातक अपनी बुद्धि से अपने काम बना लेगा। जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है अथवा राजनीति में शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाएगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण होगा। जातक को अपने माता पिता का, अपने घर का, अपने परिवार का सुख बहुत कम मिलेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, लेकिन जातक धनवान होगा। परंतु यदि कुंडली में बुध कमजोर हो तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक का धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के 11वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक मेहनती बुद्धिमान होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक भावुक इमोशनल स्वभाव का होगा। जातक धार्मिक सुंदर होगा। जातक को अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा लाभ होगा। जातक हमेशा धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी। जातक को अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो भी जातक को धन लाभ तो होता रहेगा। जातक धन तो अच्छा कमाता रहेगा, लेकिन जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। और यदि जातक पार्टनरशिप में व्यापार करेगा तो जातक को पार्टनर से हमेशा धोखा मिलेगा। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि धनु लग्न के 12वें भाव में केतु बैठे हों तो जातक समाज से विमुख रहेगा। जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक धार्मिक स्वभाव का होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। जातक अपनी मेहनत से धन कमाता रहेगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमजोर हो तो जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक के मन में हमेशा यही आता रहेगा कि सब छोड़ो, सन्यासी संत बन जाओ, लेकिन बनेगा नहीं। आज सोचेगा, कल भूल जाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को आँखों से संबंधित भी कोई परेशानी हो सकती है। जातक को अनिद्रा आदि रोग हो सकते हैं। जातक कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में भी पड़ सकता है। जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी, अड़चनें आएंगी, अथवा प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को जानवरों से भी खतरा होता है। जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से और जानवरों से दूर रहना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न के 12वें भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो केतु का फल बताया गया है, ये केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।